So very good morning. So today we are just going to revise the chapter, the Earth in the solar system, right? We also know how the solar system is made. Solar system is made of sun, the 8 planets, satellites of these 8 planets, the asteroids and the meteorites. These are the 8 planets which are there in the sequence in distance from the sun, right? The nearest to the sun is the Mercury, then comes Venus, then comes Earth, right? Then Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Fine. So यहाँ पर आप ये देखो कि ये जो 2 planets हैं, Earth and the Venus, आप लोगों को बिल्कुल एक जैसे नजर आएंगे, right? साइज है, शेप है, ये काफी हद तक ये बिल्कुल सिमिलर है. And that's why the Venus, it is known as the Earth's twin, right? ये होता है ऑर्बिट. Orbit, it's an imaginary, you can say the line, or it is an elongated path on which the planets move, right? अब आप ये देख सकते हैं सेंटर में सन है और ये एक पाथ बना हुआ है, एक रास्ता बना हुआ है और ये elongated पाथ है, राइट? इसी पाथ के ऊपर जो प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं. एंड द थिंग इज कि ये जो प्लैनेट्स हैं, आप जैसे elongated पाथ देख रहे हैं, सभी का है. सभी मींस एवरी प्लैनेट इज हैविंग सच टाइप ऑफ ऑर्बिट, राइट? सो इसी के ऊपर सारे घूमते हैं. तभी हम लोग को हैरानी होती है कि इतने सारे प्लैनेट्स हैं, ये रिवॉल्व करते हैं, गिरते क्यों नहीं है, एक दूसरे से टकराते क्यों नहीं है? Why don't they collide? Because every planet is having its own path. वो अपने ही पाथ पे चलते हैं और अपनी ही ग्रेविटी के साथ ये अपने पाथ पर या अपने एरियाज में चलते रहते हैं, राइट? नाउ इट इज सेलेस्टियल बॉडीज. सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं? any object, any of the object, be it the sun, be it the moon, be it the all other objects that shines in the night sky. अब इसमें से सन तो हम लोग निकाल देते हैं बिकॉज सन जो है नाइट स्काई में तो आपको नजर नहीं आएगा, बट अदरवाइज वॉट एवर इट इज शाइनिंग देयर इन द स्काई, इट इज अ सेलेस्टियल बॉडी. रात को जो स्टार्स नजर आते हैं आपको, दैट्स अ सेलेस्टियल बॉडी. जो मून नजर आता है, दैट्स अ सेलेस्टियल बॉडी, राइट? Wow, you can see the beautiful picture here, how it is a full moon night, right? इसे हम लोग क्या कहते हैं? फुल मून नाइट, और हिंदी में हम कहते हैं पूर्णमासी या पूर्णिमा, when there is full moon. और एक दिन ऐसा आता है where is no moon also, right? ये रहा, इसे हम लोग क्या कहते हैं? नो मून, NO, नो मून नाइट also, न्यू मून नाइट also, and in Hindi we call it the अमावस्या, right? हम नो मून भी कहते हैं, न्यू मून भी कहते हैं और हिंदी में इसको अमावस्या भी कहते हैं. इस दिन क्या होता है? देयर इज नो मून. और ऐसा क्यों है भाई? किसी दिन तो मून हमें पूरा नजर आ रहा है, किसी दिन बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, किसी दिन हाफ नजर आ रहा है, किसी दिन क्रिसेंट शेप नजर आ रहा है. व्हाट कुड बी द रीजन? व्हाट कुड बी द रीजन कि हम लोगों को ये मून जो है इतने डिफरेंट शेप्स में नजर आता है? बिकॉज moon is the satellite of the earth. Moon is an actual satellite of the earth and it revolves around the earth and it takes around 27 days to complete one revolution, right? इसका revolution time जो है ये around इतना 27 days का होता है, around 1 month का होता है. and that is the reason कि हमें इसका कुछ पार्ट जो है वो नजर आने लग जाता है, right? और एक टाइम आता है जब ये इसका बिल्कुल भी पार्ट जो है हमें नजर नहीं आता है, दैट इज द न्यू मून और द नो मून डे, राइट? जिस दिन ये बिल्कुल अर्थ के फ्रंट पे होता है, देन वी हैव अ फुल मून डे, राइट? तो ये सारा का सारा चक्कर जो है ना, दैट इज ऑफ द रेवोल्यूशन एंड द रोटेशन. अब मून जो है वो रोटेट भी कर रहा है, वो अर्थ के आसपास रिवॉल्यूशन भी कर रहा है, अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट भी कर रही है, वो सन के आसपास भी रिवॉल्यूट कर रही है, राइट? सो ये
इन इन चक्कर के कारण ही हमें तकरीबन जो चीजें हैं वो पूरी की पूरी कंप्लीट नजर नहीं आती है, वी सी द पार्शियल थिंग, राइट। अब अगर आप किसी अपने फ्रेंड के सामने खड़े हैं तो आपको अपने फ्रेंड का फ्रंट पार्ट ही नजर आएगा, आपको उसका बैक साइड नजर नहीं आएगा। वो आपको तब नजर आएगा जब आप घूमते 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 उसके पीछे चले जाओगे, राइट। तब जाके आपको उसका पिछला पार्ट नजर आएगा। तो दैट इज अगेन दिस इज द एंटायर फिनोमेना that revolves around the revolution and rotation, right? So as I said, जो ये एंटायर फिनोमेना है ना, ये घूमता रहता है रेवोल्यूशन और रोटेशन के आसपास, राइट। अब अगर जब हम लोग सेलेस्टियल बॉडीज की बात कर ही रहे हैं तो सेलेस्टियल बॉडीज में एक तो हमारा जो सन था वो भी हो गया, मून का भी हमने थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन सा ले लिया है। नाउ इट इज योर स्टार्स, राइट। स्टार्स जो होते हैं दैट इज द सेलेस्टियल बॉडी विच इज मेड अप ऑफ गैसेस एंड दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, राइट। अब यहाँ पर छोटा सा डिफरेंस आ जाता है कि ये जो स्टार्स होते हैं दीज आर मेड अप ऑफ हीट एंड सॉरी मेड अप ऑफ गैसेस। इनकी अपनी हीट होती है, इनकी अपनी लाइट होती है, राइट। और ये राइट एंड दिस दीज आर हैविंग ओन हीट एंड लाइट। तो उस हिसाब से जो सन है, सन भी एक बहुत बड़ा स्टार है। सन की अपनी हीट है, सन की अपनी लाइट है। लेकिन जो नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं ना, जैसे अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट जो है दैट इज मून। मून जो है, मून की अपनी हीट नहीं होगी, लाइट नहीं होगी, वो स्टार से या सन से हीट और लाइट जो है वो लेते हैं, राइट। देन इज द कॉन्स्टलेशंस। आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था कि कॉन्स्टलेशंस जो है यू कैन इजीली ऑब्जर्व, राइट। आप लोग बहुत इजीली उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि दीज आर द पैटर्न्स। कभी अभी रात को, आजकल तो आप लोग घर पे ही होते हैं, तो कभी टाइम मिले तो यू जस्ट गो टू योर टेरेसेस, राइट। रात को जाइए टेरेस पे, और प्रेफरेबली व्हेन इट इज नो मून डे, जैसे नो मून है या न्यू मून नाइट है ना, अमावस्या का टाइम है, अगर जब आप उसके आसपास जाएंगे ना तो स्टार्स जो है वो आपको ज्यादा ब्राइट नजर आएंगे, राइट। स्टार्स विल बी मोर ब्राइट एट दैट टाइम। क्यों? क्योंकि जो मून की लाइट है ना वो नहीं होती, जिसके कारण ये स्टार्स और ब्राइट नजर आते। So some patterns are there which are naturally made there in the sky by these stars. उन्हें हम कहते हैं कॉन्स्टलेशन। और कुछ पैटर्न तो आप खुद ही बना पाओगे जब आप कभी स्टार्स को देखोगे ना अपने टेरेस पे जाके, तो कुछ पैटर्न्स तो आप खुद ही बना लोगे। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट द स्टार्स। कभी आप लोगों ने अज्यूम किया या कभी आप लोगों ने ऐसा किया है कि जब क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स की हम कितनी सारी शेप्स जो है अज्यूम कर लेते हैं। कभी वो क्लाउड हमें टेडी बियर जैसा लगने लग जाता है, कभी क्लाउड का जो पीस है वो हमें क्रोकोडाइल जैसा लगने लग जाता है, एंड सो ऑन। कभी ये अपनी इमेजिनेशन जो है वो अभी कभी की है इमेजिन चीजें आप लोगों ने? यू शुड डू इट। एनी हाउ, जब हम कॉन्स्टलेशन की बात कर रहे हैं तो एज आई सेड कि कुछ कॉन्स्टलेशन ऐसे हैं जो नेचुरली, ये पैटर्न्स जो है वो नेचुरली नाइट स्काई में बने हुए हैं। इनमें से एक जो मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल पहले भी दिया था अबाउट द सप्तऋषि या सेवन सेजेस, राइट। ये एक क्वेश्चन मार्क की तरह से, ये सेवन जो स्टार्स हैं ये एक पैटर्न में बने हुए हैं, राइट। सो इन्हें जो है, इन्हें ऊषा मेजर भी कहा जाता है या ग्रेट बियर भी कहा जाता है। और ये जो सप्तऋषि बने हुए हैं, सप्तऋषि का जहां पर लास्ट वाला आप एरो में आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे जो ये स्टार बना हुआ है, दिस इज योर सप्तऋषि। ये देखो किस ढंग से ऐसे बना है क्वेश्चन मार्क, राइट।
तो कॉन्स्टलेशन एज मेंशन कि आप लोगों को पहले बताया हुआ था कि कॉन्स्टलेशन जो होते हैं ये पैटर्न्स होते हैं जो हमारे नाइट स्काई में बने होते हैं, राइट। जो ये पैटर्न्स होते हैं ये हम लोग आई मीन दीज आर नेचुरली मेड, राइट। एक पैटर्न ऐसा है जो दिस इज द सप्तऋषि, हम सेवन सेजेस भी कहते हैं। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताती हूँ, ये देखिए आप, दिस इज अ पैटर्न जिसे क्वेश्चन मार्क सा नहीं होता है, उस पैटर्न में ये बना होता है और 7 स्टार्स का ग्रुप है ये। और आप यहाँ पे देखिए इसके अगर स्ट्रेट में आप जाएंगे तो यू विल सी द पोल स्टार, यू विल सी द पोल स्टार, राइट। पोल स्टार जो है दैट इज द स्टार जो जिसकी पोजीशन जो है ये स्टेगनेंट रहती है और ये सबसे ब्राइटेस्ट स्टार होता है, राइट। और ये स्टार जो है इट हैज ऑलरेडी बीन यूज्ड बाय द ट्रेवलर्स इन एंशिएंट टाइम। जब ये कंपास नहीं बने होते थे तो ट्रैवलर्स जो थे ये पोल स्टार को देखकर ही डायरेक्शन बताते थे। क्यों? क्योंकि पोल स्टार की जो डायरेक्शन है इट इज ऑलवेज देयर इन द नॉर्थ डायरेक्शन, राइट। इसकी हमेशा ही डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ होती है। सो इसीलिए ये जो ट्रैवलर्स होते थे ये नॉर्थ डायरेक्शन यहीं से मानकर ये आगे फर्दर मूव करते थे। तो अभी तक जितना हमने पढ़ा उसको अगर हम रिकैप्चुलेट करते हैं क्विकली, तो सोलर सिस्टम इट इज द फैमिली ऑफ द सन. Celestial bodies are there, the sun, the moon, and the other shining things which are there in the night sky. Stars are there, which are made up of gases, which are having their own heat and light. Then the constellations, which are the patterns formed by a group of stars. Planets, जो word है ये ग्रीक वर्ड से आया है, प्लैनेटाई, एक ग्रीक वर्ड है प्लैनेटाई, जिससे ये वर्ड प्लैनेट बना है। और प्लैनेटाई का मतलब क्या होता है? वैंडरर। वैंडरर मीन्स जो हमेशा घूमते रहते हैं। सो प्लैनेट्स जो है ये कॉन्टिन्यूअसली घूमते हैं। प्लैनेट्स जो है दे कॉन्टिन्यूअसली रिवॉल्व अराउंड द सन एंड दे ऑल्सो रोटेट ऑन देयर ओन एक्सिस। सो ये हमेशा मूवमेंट में ही रहते हैं। Then the full moon night जिसे हम पूर्णिमा कहते हैं, then we just talked about the new moon night which is the Amavasya, and even we had done about the orbit which is a fixed path on which the planets revolve around the sun, right? So ये है हमारा sun, आप देख सकते हैं it's in the center of the solar system. It is made up of extreme hot gases. Light of the sun takes 8 minutes to reach on the earth. सनराइज जब होता है तो उससे 8 मिनट्स बाद जो सन की लाइट, जो रेज हैं वो अर्थ तक पहुंचती है, राइट। सन की जो लाइट है वो अर्थ तक पहुंचती है। इट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। जो हमारी अर्थ के ऊपर हीट एंड लाइट का जो सोर्स है वो सन है, राइट। सन जो है दैट इज प्रोवाइडिंग heat and light to the other natural satellites also. It is providing the heat and light to the planets also. Had the sun not been there, the planet would have been frozen. हमारा जो planet है वो freeze हो जाता अगर sun ना होता तो। sun की heat से ही हम लोग जो है वो survive करते हैं, right? अब ये हमारा next planet, that is the earth. It is the थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट। हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम इस पे रहते हैं। इट इज कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट। व्हाई? बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, राइट। इसका मच पार्ट जो है दैट इज देयर अंडर द कवर्ड विद द वाटर, राइट। सो दैट्स द रीजन। और इसको जब स्पेस से देखा जाता है तो स्पेस से इट अपीयर्स ब्लू इन कलर। इट इज फिफ्थ लार्जेस्ट अकॉर्डिंग टू द साइज. It is a unique planet. Why it is a unique planet? Because it has all those components which are essential for essential for life. That is water, land and air. Right? ये तीनों चीजें जो है यहाँ पर अवेलेबल है। इसके अलावा सपोर्टिंग गैसेस भी हैं। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के बिना तो हम भी नहीं रह सकते हैं, राइट। सो ऑक्सीजन है या बाकी जो गैसेस हमारी लाइफ के लिए जरूरी है वो अर्थ के ऊपर मिलती हैं, वो और कहीं भी नहीं है। देन इज द मून. मून इज द कंपेनियन ऑफ द अर्थ, अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट. इट्स डायमीटर, कुछ फैक्ट्स हैं मून के, डायमीटर इज 1/4 ऑफ द अर्थ.
राइट इसका जो डायमीटर है हमारे अर्थ के डायमीटर से का 1/4 है, राइट इसका जो डिस्टेंस है यू कैन सी 3,84,400 kilometer away from the earth. It takes 27 days to complete one rotation and revolution. So moon का rotation भी 27 days का है और इसका revolution भी 27 days का है. अर्थ का rotation 24 hours का है, revolution 365 days का है, right? It is not having the life supporting conditions and its gravity is also about 1/6 of the earth. अर्थ की ग्रेविटी इतनी ज्यादा है, इसकी ग्रेविटी जो है दैट इज ओनली 1/6, राइट? अगर हम लोग सैटेलाइट्स की बात करें तो इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नेचुरल एंड द आर्टिफिशियल, राइट? सो अब अगर हम इसका भी रिकैप्चुलेट करते हैं तो दिस इज द रिकैप्चुलेशन कि ऑल द ऑब्जेक्ट्स बिलोंगिंग टू द स्पेस आर सेलेस्टियल बॉडीज, प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ, सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, सेलेस्टियल बॉडीज अराउंड द प्लैनेट्स आर कॉल्ड सैटेलाइट्स. इसको हम डिवाइड कर देते हैं नेचुरल और आर्टिफिशियल सैटेलाइट में, और अर्थ जो है दैट इज द ओनली प्लैनेट व्हिच हैज द लाइफ, राइट? अब अगर हम एस्ट्रॉइड्स की बात करते हैं, सो एस्ट्रॉइड्स दीज आर द पार्ट ऑफ द ब्रोकन प्लैनेट व्हिच एक्सप्लोडेड मेनी इयर्स बैक. ये माना जाता है कि ये प्लैनेट के ही ब्रोकन पार्ट रहे होंगे जो बहुत पहले बन चुके थे और ये सन के आसपास चक्कर लगाते हैं, एंड नॉर्मली दीज आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर. आप देख सकते हैं इस पिक्चर में. Then is the meteorites. Meteorites क्या है? Small pieces of rocks. ये आप जैसे देख सकते हैं ना, ये लगातार ये कैसे गिरते रहते हैं, इन्हें शूटिंग स्टार्स भी कहा जाता है. ये कई बार क्या होता है, ये अर्थ के बहुत नजदीक आ जाते हैं, अदरवाइज ये स्पेस में मूव करते रहते हैं, बट समटाइम्स दे कम सो क्लोज टू द अर्थ दैट ड्यू टू द फ्रिक्शन with the air they get heated up and burn. जब फ्रिक्शन होती है ना, जब ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आते हैं तो ये बर्न हो जाते हैं. कई बार तो ये बर्न हो जाते हैं एंड दे कॉज अ फ्लैश ऑफ लाइट, राइट? कई बार बर्न होते हैं, कई बार ये इतने बड़े होते हैं कि ये कई बार बर्न भी नहीं होते हैं और ये अर्थ सरफेस से टकरा जाते हैं. उससे क्या होता है कि अर्थ के ऊपर ये बहुत बड़े हॉलो क्रिएट कर देते हैं, राइट? देन विल मूव विद द टर्म गैलेक्सी व्हिच इज अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स, क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस. और हमारा जो सोलर सिस्टम है it is a part of Milky Way galaxy, right? और इसे जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है इसे हम आकाश गंगा भी कहते हैं. उसके बाद आता है हमारा यूनिवर्स जिसे हम हिंदी में कहते हैं ब्रह्मांड, राइट? ऑल एग्जिस्टिंग मैटर एंड स्पेस कंसिडर एज अ होल. ये एक माना जाता है इट्स अ वाइड ओपन स्पेस. इट्स अ वाइड ओपन स्पेस which is having so many, you can say all existing matters. It is consisting of innumerable galaxies, celestial bodies, many of the solar systems, clouds of dust particles. जो यूनिवर्स है ना, हमारे साइंटिस्ट अभी भी इसके बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं ले पाए हैं. ये एक आप कह सकते हैं यूनिवर्स जो है ये इतना वास्ट है, इतना ज्यादा वास्ट है कि इसको स्टडी करना भी आई मीन इट्स अ चैलेंज, right? So our scientists, the astronomers, they are continuously working on studying the universe, but still you can say many secrets are there which are still hidden, right? So our revision for this chapter gets over, and tomorrow we will have the revision of some other chapter, right?